यह कहानी मेरे दादाजी की है। मेरे दादाजी हमारे गांव के बढ़ई थे। गांव के रामकिशन ने दादाजी से अनुरोध किया कि वो उनके लिए एक ताबूत बनाएं। उनके पिताजी का आखिरी वक्त आ गया था। बस कुछ ही दिनों की बात थी। दादाजी ने सुनकर हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही ताबूत बनकर तैयार हुआ, रामकिशन हमारे घर दौड़ता हुआ आया। चाचा जी, क्या यह ताबूत मैं वापस कर सकता हूँ? क्यों? तुम्हें तुम्हारे चाचा जी का बनाया ताबूत पसंद नहीं आया? रामकिशन ने सिर हिलाया। पिताजी ठीक हो गए हैं, खाना पीना भी करने लगे हैं, ताबूत की जरूरत नहीं रही। दादाजी ने आंखें फाड़ते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी ठीक हो गए? चाचा जी, ताबूत तो आपने बना दिया, मैं आपको पैसे जरूर दूंगा, लेकिन इसे घर नहीं ले जा सकता। अगर पिताजी देख लेंगे तो गुस्से में मर जाएंगे। कोई बात नहीं, पैसे मत दो, ये ताबूत कोई और खरीद लेगा। तुम जाओ, फिर कभी आकर मिलना। रामकिशन ने शुक्रिया कहा और चला गया। रामकिशन के जाने के बाद दादी पूर्वी कमरे से बाहर आई और दादाजी को लताड़ने लगी। ये ताबूत अब किसे बेचोगे? दादाजी कुछ नहीं बोले। दादी फिर बोली, ताबूत लेकर बुधिया बाबा के घर जाओ और पैसे वापस मांगो। बुधिया बाबा ठीक हो गए हैं तो क्या ठीक हुए आदमी के घर ताबूत भेजते हैं? एक ही गांव में रहते हैं, बड़ी बेइज्जती होगी। मुझे तो लगता ही नहीं कि बुधिया बाबा ठीक हुए हैं। पिछली बार जब मैं उनसे मिलने गई थी तब तो बस एक सांस ठगी हुई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यह कहना चाहती हूँ कि तुम सीधे सादे बेवकूफ हो। रामकिशन ने तुम्हें ठग लिया। उसे बस ताबूत महंगा लगा होगा। शायद उसने सफेद कपड़े में लपेटकर बाप को दफना दिया। बकवास मत करो। रामकिशन इस गांव का सबसे बड़ा भक्त बेटा है। बुधिया बाबा को साल के अंत में जंगली सुअर ने काट खाया था, हड्डियां तक चबा गया था, आधा शरीर बर्बाद हो गया था। अगर रामकिशन ने सेवा न की होती तो बुधिया बाबा सर्दी भी नहीं झेल पाते। तुम्हारी यह जुबान एक तरफ कान देती है, एक तरफ से निकाल देती है। छोटी जलधारा, भंडार घर में जो सूखा मांस रखा है वो निकाल ले आ। सूखा मांस किस लिए? जो बोलूं वो करो, इतनी बातें मत पूछो। दादी अभी गुस्से में थी। मैं उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और चुपचाप भंडार घर से सूखा मांस निकाल लाया। सूखा मांस क्यों निकलवाया? बुधिया बाबा से मिलने जाना है, खाली हाथ थोड़े जाएंगे। मुझे भी देखना है कि उनकी बीमारी सच में ठीक हुई है या नहीं। दादी यह कहकर घर से निकल गईं। मुझे भी गुस्से से हांफ डर गया था। वापस आओ। दादी ने जैसे सुना ही नहीं और आगे बढ़ती रही। शाम को दादी घबराई हुई दरवाजा धकेलते हुए अंदर आईं। उनका चेहरा उतरा हुआ था, माथे पर पसीने की बूंदें थीं। बुढ़िया, तुम्हें क्या हो गया? कोई मेरे पीछे आ रहा था। कौन पीछे आ रहा था? दादी की आंखों में भय था। साफ दिखा नहीं, लेकिन कोई जरूर था मेरे पीछे। दादी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने भी मुट्ठी भींच ली। कौन है? मैं हूं। मेरी सांस में सांस आई। यह रामकिशन था। रामकिशन बेटा, मुझे एक बार आवाज तो देते, मैं डर ही गई थी। चाची, मैं जल्दी में था, आपका टोकरा यहीं छूट गया था, मैंने दरवाजे पर रख दिया है। मैंने भी राहत की सांस ली। इतनी रात को आवाज देते तो क्या डर से मर जाती। दादी के मुंह में हाथी जैसी बात तो आती ही नहीं। बुधिया बाबा से मिले? वो कैसे हैं? देखा कहाँ? बुधिया बाबा कस्बे में डॉक्टर के पास गए हुए थे, कल वापस आएंगे। तो मैं कल देखने जाऊंगी। अगले दिन दोपहर को दादाजी भी मुझे साथ लेकर रामकिशन के घर गए। जैसे ही घर के अंदर घुसे, नाक में तीखी खून जैसी बदबू आई। रामकिशन के घर की दीवारें खून से लथपथ थीं। देखकर रूह कांप गई। चाचा जी आ गए। आया हूं तुम्हारे बाबा को देखने। रामकिशन, ये दीवारों पर खून कैसा? रामकिशन का चेहरा घबरा गया। वो, पिताजी की तबीयत ठीक हुई तो कल रात एक जानवर काटा था, खुशी में, यहीं हुआ होगा। दादाजी ने देखा, ज्यादा कुछ नहीं पूछा। जब रामकिशन हमें कमरे में ले गया तो एक बेहद सड़ी हुई बदबू आई। बुधिया बाबा मिट्टी के चबूतरे पर बैठे थे, आंखें धुंधली, शरीर हड्डियों का ढांचा। तीनों भाई, शरीर कैसा लग रहा है? बुधिया बाबा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उनकी आंखें बस मुझे घूरे जा रही थीं, एकटक, बिना पलक झपकाए, जिससे मेरे मन में डर समाने लगा। चाचा जी, पिताजी का गला खराब है, बोल नहीं सकते। घर में काम है, चलते हैं। दादाजी यह कहकर मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकल पड़े। रामकिशन भी पीछे आया। चाचा जी रुकिए, खाना खाकर जाइए। नहीं, घर पर बन गया होगा। दादाजी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जो हाथ मेरा था वो कांप रहा था। रामकिशन की नजर से ओझल होते ही दादाजी ने मुझे उठा लिया। मैंने देखा, दादाजी के माथे पर पसीना था। घर पहुंचे तो दादाजी ने मुझे नीचे उतारा। क्या हो गया? भेड़िया पीछे पड़ा था क्या? दादाजी हांफते हुए बोले, बुधिया बाबा शायद जिंदा मुर्दा बन गए हैं। दादी ने कुछ पल के लिए ठिठक कर पूछा, तुम्हें यकीन है? ये बात तो बहुत भारी है। गांव के अंधे बाबा ने बताया था, जिंदा मुर्दा को खून पीकर जीना होता है। 90% सच लग रहा है। उनकी गर्दन पर मुर्दे के धब्बे थे। अब क्या करें? कोई चारा नहीं, उनके घर से दूर रहो। रामकिशन ने कहा था, गला खराब है, इसलिए नहीं बोल सकते। जिंदा मुर्दा मुंह खोलता है तो समझो उसने किसी जिंदे को चुन लिया। जिसे चुन ले वो मर जाता है। तभी पड़ोसी लीला चाची की आवाज आई, चाचा जी, चाची जी, बड़ा हादसा हो गया। दादी तुरंत बाहर गईं। लीला, क्या हुआ इतना घबराकर? रामकिशन का बेटा छोटू मर गया, झील में डूबा हुआ मिला। जब निकाला तो गर्दन पर मुट्ठी भर बड़ा घाव था,
कुछ ने काटा था उसे। जब हम झील पर पहुंचे, छोटू का शरीर पानी में फूल गया था। उसके कपड़े से ही पहचाना, वरना पहचान नहीं आता। रामकिशन फूट फूट कर रो रहा था। रामकिशन, जो हो गया सो हो गया, हिम्मत रखो। हाँ रामकिशन, सुनीता बहू को भी देखना है तुम्हें। सुनीता रामकिशन की पत्नी थी, जो उन दिनों गर्भवती थी और माँ के घर गई हुई थी। उसे पता लगा तो बहुत तकलीफ होगी। मेरी पत्नी के पेट में बच्चा है, सबसे गुजारिश है उसे अभी ना बताए, जब बच्चा हो जाए तब बताएंगे। गांव वालों ने रामकिशन की बात मान ली। मैं भी आगे बढ़ा। रामकिशन ने छोटू को अपनी बाहों में छुपा लिया और घाव नहीं देखने दिया। रामकिशन, छोटू का क्या करोगे अब? रामकिशन ने सिर उठाया और मुझे घूरते हुए बोला, आप ताबूत बनाना चाहते हैं मेरे बेटे के लिए? ताबूत बनाने में कम से कम 15 दिन लगेंगे, तब तक सुनीता वापस आ जाएगी। आपका दिल क्या चाहता है? रामकिशन ने गुस्से से आंखें तरेरी। ताबूत के लिए पूछना था, वो पूछ लिया, लेकिन रामकिशन पर गुस्सा मत निकालो, वो दुखी है। चाचा जी, माफ कीजिए, उसकी उम्र छोटी थी, उसे कम से कम एक गड्ढा तो दो, सफेद कपड़े में लपेट दो। बुजुर्गों ने 2 मीटर लंबा सफेद कपड़ा लाकर छोटू को लिटाया। छोटू की गर्दन का घाव खुला था। दादाजी की आंखें घाव पर टिक गईं। रामकिशन ने देखा और जल्दी से छोटू को लपेट दिया। एक बुजुर्ग लकड़ी का तख्ता लाए। लकड़ी के तख्ते पर नाम लिखो, परलोक में काम आएगा। रामकिशन का पेन पकड़ा हाथ हल्का थरथराया। वो तख्ते को घूरने लगा, जैसे उसे पार कर देखना चाहता हो। तख्त पर नाम लिखना जरूरी नहीं, मैं घर ले जाता हूँ, पिताजी को कहूंगा, उनकी लिखावट अच्छी है। बुजुर्गों ने कुछ नहीं कहा, सब धीरे धीरे चले गए। रामकिशन ने कहा, अकेले रहना चाहता हूँ छोटू के साथ। बुढ़िया, चलो। रुको, तुम खड़े क्यों हो? तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। दादी घर जाने लगी। रामकिशन ने देखा कि दादाजी नहीं गए। चाचा जी, मैंने जो बात कही, बुरा मत मानिए। कोई बात नहीं। छोटू बहुत बेचारा था, मेरी गलती थी, मैं ध्यान नहीं रख पाया। दादाजी की बात खत्म होने से पहले ही कौवे की आवाज आई। वो आवाज दिल को सुन्न कर गई। दादाजी ने एक लंबी सांस ली। रामकिशन, मुझे पता है, जानता हूं तुम पर क्या बीती है, लेकिन तुम्हारे पिताजी के बारे में जो हुआ वो गलत हुआ। रामकिशन का चेहरा पल में बदल गया। मेरे पिताजी, तुम्हें सब पता है? बुधिया बाबा जिंदा मुर्दा हो गए हैं, वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। छोटू को उन्हीं ने मारा, अगला नंबर तुम्हारा है। रामकिशन कुछ पल के लिए चुप रहा। बकवास, मेरे पिताजी ठीक हो गए हैं, वो जिंदा मुर्दा नहीं है। उनकी गर्दन पर धब्बे हैं, क्या तुमने नहीं देखे? रामकिशन की मुट्ठी भींच गई। माँ तो जल्दी गई, बस पिताजी ही हैं मेरे, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उन्हें पालूंगा। जिंदा मुर्दा अगर तुम पर मुंह खोले, समझो तुम्हें चुन लिया, तब तुम जरूर मरोगे। दादाजी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि पेड़ों के बीच से एक परछाई आती दिखी। वो परछाई धीरे धीरे करीब आने लगी। दादाजी के चेहरे पर तनाव आ गया। उन्होंने मुझे एकदम उठा लिया और जोर से चिल्लाए, भागो! इतनी देर से कहां थे? दादाजी हाँफ रहे थे। बुढ़िया, जल्दी घर की सुअर काटने वाली बड़ी छुरी निकाल और दरवाजे पर लटका दो। दादी का चेहरा उतर गया। जब बोला घर जाओ तो नहीं जाते, बीच में कूदते हो। दादी यह कहकर रसोई से छुरी लेकर आई, उसे मुख्य दरवाजे पर लटकाया और कमरे के दरवाजे पर भी कुछ बांधा। रामकिशन का तो भगवान ही मालिक है, तुमने वो देखा? वो तो अब चल फिर सकता है। उसे किसने खून पिलाया? दादी की आंखें पल भर में फैल गईं। सुनीता और उसका होने वाला बच्चा? उस हरामी ने जिंदे को खिलाकर मुर्दे को पाला। दादाजी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठकर हुक्का पीते रहे। अगले दिन शाम को दादी रमेश बाबा को लेकर आईं। रमेश बाबा, अब क्या करें, वो तो चलने फिरने लगा है। रमेश बाबा ने जेब से एक लाल थैली निकाली। उस चीज को मारना है तो पहले उसे बाहर खींचना होगा। मतलब मैं इस थैली को लेकर उसे ललचाऊं? रमेश बाबा ने सिर हिलाया। इस बच्चे से नहीं होगा। तो मैं जाऊं, काम आएगा? रमेश बाबा ने सिर हिलाया। नहीं, वो चीज हमेशा एक ही उम्र के बच्चे को चाहती है। तुम लोग चिंता मत करो, बस थैली बांध लो शरीर पर, वो कुछ नहीं कर पाएगा। दादी को अब भी चैन नहीं। हम भी साथ चलें? रमेश बाबा ने एक लंबी सांस ली। जो कहना था कह दिया, अगर मेरी बात नहीं मानते तो किसी और से पूछो। दादी का माथा सिकुड़ा। उन्होंने दादाजी की आंखें पढ़ीं, इंतजार किया कि वो फैसला करें। दादाजी देर तक सिर झुकाए बैठे रहे। मैं जाऊंगा। डर तो लग रहा था, लेकिन अगर रमेश बाबा चले गए तो बुधिया बाबा को कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं जाने दूंगी, हम गांव छोड़ देते हैं। कोई फायदा नहीं, वो जिंदा मुर्दा पहले ही तुम्हारे घर को चुन चुका है। जाओ, दरवाजे के पास देखो, क्या वहां भारी भारी पदचिह्न है? दादी को यकीन न हुआ। वो दरवाजे के पास गईं। जब वापस आईं, उनका चेहरा बुझा हुआ था। बिना कुछ बोले सब समझ गया। छोटी जलधारा, सुन, जैसे ही बुधिया बाबा दिखें तुरंत घर की तरफ भागना। मैंने दादाजी की आंखों में देखा और सिर हिला दिया। याद रखना, अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो किसी छांव वाली जगह छुप जाना, वो अंधेरे में नहीं देख सकता। उस रात चांद पूरा था, लेकिन बुधिया बाबा के घर का आंगन बेहद अंधेरा लग रहा था। घर के भीतर भी कोई रोशनी नहीं थी। मुझे अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने एक पत्थर उठाया और खिड़की पर दे मारा। धड़ाम, कांच टूट गया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं। तभी पीठ पर पैरों की आहट सुनी। मैं तेजी से पलटा।
बुधिया बाबा मुंह खोले मेरी तरफ चले आ रहे थे। मैं डर के मारे धम्म से जमीन पर बैठ गया। बुधिया बाबा की आंखें मुझ पर गड़ी थीं। उनके बेभाव चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर रही थी। मैं जितना जोर लगा सकता था लगाकर लुढ़कते भागते घर की तरफ दौड़ा। हमारे घर का आंगन लाल रस्सियों से भर गया था। रस्सियों पर घंटियां बंधी थीं। रमेश बाबा ने लकड़ी की तलवार से मेरी कमर की थैली खोली और उसे रस्सी से बांध दिया। कमरे में चले जाओ, चाहे कुछ भी दिखे, चाहे कुछ भी सुनो, बाहर मत आना। हम दरवाजे की दरार से झांकने लगे। रमेश बाबा ने रस्सी पर हाथ रखा, घंटियां बजाईं, होठों पर मंत्र थे, दक्षिण में गुरु आओ। रमेश बाबा का मंत्र पूरा भी नहीं हुआ था कि अब बुधिया बाबा सच में आ गए। वो झुकी कमर लिए हमारे घर के दरवाजे पर खड़े थे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल चीजी टेल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।